आज हमारा उस वचन से लास्ट डे है, हालेलुया। हमारा पार्ट 3 निर्गमन 23 की 25वां वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाज होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवार दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इतने दिनों पर कितने लोगों के जीवन में ये वचन कार्य कर रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं सचमुच ये वायदा मेरे जीवन में अभी कार्य होना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते समय ना, वो परमेश्वर वैसे बोलकर छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में हमने इधर ध्यान रखो, मैंने बोला पेपर फ्रोड करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अभी बोलते जाएंगे। अब एक पेन पेपर निकाल के रखियो। हालेलुया। नहीं तो प्रार्थना के बाद जो लिखा है उन्होंने उनसे लिख के ले लिए। वैसे यूट्यूब में भजन डालेंगे, आप उनको सुन सकते हैं। हालेलुया। हम पिछले दिनों से हमें इस साल कलीसिया में परमेश्वर ने दिया वचन था, अन्न और जल को आशीष करेगा। बहुत सारे आशीष प्रभु ने रखा है, पर पहले हमारा काम है। पहले परमेश्वर क्या ड्यूटी दिया है हमें? उपासना करना। उपासना की मतलब क्या है करके मैं एक एक हफ्ते करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो आशीष हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हालेलुया। हमने ये देखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हम इसके लिए सबसे पहले क्या देखा? सेवा, मतलब प्रभु की सेवा करना। उसके लिए हम कई बार सेवा ये समझते हैं जैसे सिस्टर जो सेवा करती है उसको आप समझते हैं, कल्ले वो नहीं है सेवा। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाते हैं, इधर गीत वचन गाते हैं, कोई आके प्रचार करते हैं, कोई आके वचन पढ़ते हैं, ये अकेले ये नहीं है सेवा। हालेलुया। उसके लिए हमने पिछले हफ्ते देखा, ये सुसमाचार सुनाना हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। वो हम करना है, ये परमेश्वर के एक हुक्म है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में हम चर्च ग्रुप में देखा होगा, मेरे प्रीति मैम, विश्वास पर का जाएगा आनंद समझो, कितना लोग सुनाया वो गाना? स्कूल में ये गाना गाकर हमारे ग्रुप में डाले थे, कितने लोग देखा है उसमें? हालेलुया। ये उधर एक सेवा किया उन्होंने, मैं इतनी खुशी होगी। साथ में मैडम लोग भी साथ साथ में गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैडम के लिए दुआ किया। कई बार आप जगह पर, लाड़ी बाई जगह पर करंडी लगा के प्लस्तर करते करते दूसरों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी, अकेला सिस्टर का ड्यूटी नहीं है, हम एक एक जन का जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये हम जरूर दूसरों को अपना गवाही देना है, सुसमाचार बताना। सुसमाचार के लिए कितना पढ़ना चाहिए कांतांडी? कुछ भी नहीं पढ़ना। हालेलुया। जब परमेश्वर जो छुटकारा हमें मिला है वो हम दूसरों को बांटना, ये हमारा फर्ज है। अकेले चर्च में आके बताने के लिए नहीं, दूसरे एक दूसरे को आप बता रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारा परमेश्वर ने दिया हुक्म है ये करना। अकेले ये सेवकाई नहीं है। मैं पिछले हफ्ते बताया, जो हम चर्च में प्रभु की भवन पर जो भी सेवा करते हैं, जो लोगों को मदद कर, हालेलुया, पर मसीह की स्वभाव वहीं पर प्रकट किया भाई ने। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के दास समझकर, प्रभु के लोग समझकर, या कोई गरीब समझकर, कोई दुखी परेशान समझकर हम जो कुछ करते हैं सब ये सेवा में शामिल है। कोई भी अपना काम को तुच्छ ना समझे। इवन आपने झाड़ू किया, इवन आपने पोछा मारा, इवन आपने चर्च की ग्लास सफाई किया, अब उसको आप तुच्छ ना समझे। अगर आप, इसका मतलब ये नहीं है सब लोग करना, ये नहीं है। जब आप में शक्ति है, करने का मन है, करो। हालेलुया, हालेलुया। उसको अरे मैं ग्लास, जूठा ग्लास मैं नहीं उठाऊंगा, आना समझो। हालेलुया। ये सब प्रभु की सेवा में आता है। क्योंकि इसलिए उदाहरण में मैंने कहा, एलीशा, यहोशू दूसरों को, प्रभु के दासों का पैर दुलाने वाले थे। हालेलुया।
हाथ धुलाने वाले थे, उनके कपड़े धोने वाले थे, वो बाद में लीडर बन गया। जो लीडर बनना चाहता है वो पहले क्या बनना है शबनम? दास बनना शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर तब हमें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। आज हम उसके लास्ट पॉइंट में आए थे। सेवा करना मतलब प्रभु के सुसमाचार सुनाना, गीत भजन गाना, आपको छोटा सा एक प्रोग्राम उसको ईमानदारी से करना सेवा है। दूसरा, आप जो भी इधर कार्यक्रम करते हैं वो भी सेवा है। अभी आज लास्ट में एक दो पॉइंट में बता रही हूं, ध्यान से आप लोग सुनना। हम निर्गमन 23 का 25 हमने सब लोग पढ़ा है। परमेश्वर तू अपना परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, आराधना करना, उसकी उपासना करना, इसमें परमेश्वर का प्यार करना, ये भी इसमें आ जाता है। प्रभु को सुसमाचार सुनाना, बाकी जो काम तुम करते हैं तो इंसान के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को समझकर तुम करना। हालेलुया। चाहे सिस्टर के घर पे आके सिस्टर को थोड़ा आटा गूंद के दिया, कभी, हालेलुया, जरूर नहीं है रोज आके करना है। हालेलुया। जब कभी आपका घर पे कुछ अच्छा सब्जी बना, सिस्टर को भेज देते हो, वो भी एक सेवा है। हालेलुया। एक ग्लास पानी भी दे दो, वो भी सेवा है। आपके घर पे आपने गाजर पाक बनाया, सिस्टर को जरूर याद रखना। हालेलुया। कहने की भावना, या किसी विश्वासी के घर पे गया, हालेलुया, मेरे साथ बहुत अनुभव हुआ है। मेरे साथ में आने वाला हैरान हो जाए, सिस्टर यहाँ पे क्यों करते हो? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो चर्च में है आपके सिस्टर, मैं इधर आपकी बेटी हूँ या इधर आपकी बहन हूँ या आपका क्या कैसे भी समझ लो, या बड़ी दीदी हूँ, जैसे समझ लो। चर्च में मेरा रंग मेरे को बदल देते हैं परमेश्वर, आप नहीं बदलते, प्रभु आप ही बदल देते हैं, पूरी सट्टा आता है। पर मैं नीचे आपकी बहन हूँ या आपकी दीदी हूँ, आपकी जैसे माँ समझ लो, जैसे मर्जी हो। हालेलुया। क्यों कांता जी? हालेलुया। आप किसी विश्वासी के घर पे गया, उधर देखा वो बीमार पड़े हैं, आटा गूंदा नहीं, कुछ खाना नहीं बनाया, क्या आप उधर जाके चलो हम प्रार्थना करते हैं? ध्यान से सुनना मेरे बात। प्रार्थना करते हैं बाइबल खोलकर, एक जबरदस्त भजन संगीत पढ़ा के उनके लिए आधा घंटा पढ़कर प्रार्थना करके, ठीक है, परमेश्वर मदद करे। हैं अयो चाय पी के जाओ बीरे, मैं क्या करूं, मैं उठ नहीं पा रहा। ना कोई बात नहीं, चाय नहीं पीना, कोई बात नहीं, अगली बार आप जब ठीक हो जाओगे ना तब मैं चाय पीऊंगा, ऐसे बोलकर आप आएगा तो अच्छी बात है, गलत बात है? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम अकेले प्रार्थना करके आने से हमारा सेवा पूरा हो गया? नहीं। हालेलुया। 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 अभी ये बात समझ आ गया आपको? मतलब कुछ आपका ये अकेला चर्च में आके सेवा करने वाले यही नहीं है सेवा। सिस्टर को रोज रोटी देते रहो, यही नहीं है। आप एक दूसरे भाई बहन को भी जो हेल्प करते हैं, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। समझ, आज हम पर परमेश्वर को प्रेम करना भी एक उपासना में आता है। हालेलुया। कितने लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रभु को कैसे प्रेम करना? वो एक शब्द ठीक है, वो तो हमें पता है, पर हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दे देंगे सब लोग। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहूंगी, फटाफट मेरे साथ ही आ जियो। हम लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 26वां वचन से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 26। उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान मन और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। उसका आगे बोलो। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया। बस इधर हमने क्या वचन पढ़ा है? परमेश्वर को
प्रेम करना भी ये उपासना में आता है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसका मतलब सेवा करना है। सेवा में सुसमाचार सुनाना, जो भी काम करते हैं, प्रार्थना, आराधना, भजन पढ़ना, पर गीत गाना, ये सब उसमें आते हैं। और दूसरा, जो कुछ हम एक दूसरे को जो मदद करते हैं, उनका कपड़ा धो के देते हैं, उनके परेशानी में जाके उनके लिए हम प्रार्थना, ये सब वो सेवा में आता है। जो कुछ काम कर रहे हैं ना, वो आता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तीसरा, परमेश्वर को प्रेम करना, ये भी ये उपासना में आता है, प्रभु को सेवा करने में आता है। इधर परमेश्वर को सेवा करने वालों से परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर के सारे हुक्मों को पालन करना। परमेश्वर ने दिया हुक्म क्या है? तू अपने परमेश्वर यहोवा को कैसे प्रेम करना? अपने सारे मन से, प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से। कैसे? बुद्धि से पूरा, अपने पूरा बुद्धि से, प्राण से, मन से, शक्ति से। हम बोलते हैं यीशु मसीह प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। कैसे प्यार किया? वो अपने आप को सब कुछ दे दिया, पूरा दिल दे दिया, पूरा प्राण दे दिया। हालेलुया। ऐसी को कहते हैं प्यार करना। प्रभु ये बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी तरह तुम भी क्या करना? मुझे प्यार करना। कच्चा पक्का दिल से नहीं। अगर तुमने परमेश्वर को अपनाया पूरा मन से, पूर्ण तन बल से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। और तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। और आप सोचिए कि सिस्टर, फिर वो 10 हुक्म, 10 हुक्म, वो पर क्या रह गया? आपको मैं सच बताऊं, ये 10 हुक्म, वो 2 हुक्म इक्वल है। पता कैसे? इसमें 4 हुक्म है। ये 4 हुक्म जो हमारा ये 2 हुक्म का पहला हुक्म बराबर है। क्योंकि इधर 10 हुक्म में से 4 हुक्म क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हमारा इधर की पहला हुक्म क्या है? तू अपने परमेश्वर यहोवा को पूर्ण मन से, पूर्ण बल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करना। इतना परमेश्वर के लिए हम करने वाला काम है। और आगे हमारा नया नियम की हुक्म क्या है? तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। आगे लिखा है, तू अपने पिता और माता की आदर करना, तू खून नहीं करना, तू व्यभिचार करना दूसरों के लिए। पहले परमेश्वर ने बताया। कितने लोग समझ आया मेरा बात? हालेलुया। वेरी गुड। मेरे साथ साथ चल रहा। जो समझ नहीं आया रोकना, रोक के मेरे को तुरंत पूछ लेना। हालेलुया। अरे नहीं तो सुनकर बाद में क्वेश्चन डालकर मेरे को बाद में पूछ लेना, पर ऐसे बैठकर नहीं जाना कोई। हालेलुया। और तू व्यभिचार नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना, तू किसी के घर का लालच नहीं करना। यही वजह है, तू अपने पड़ोसी की अपना सामान, उसका कोई सामान चोरी नहीं करना, उसके सामान की लालच नहीं करना, उसके साथ व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। उसके साथ झूठी गवाही नहीं देना, तू अपने माता पिता की आदर करना। तू करने वाला, तू दूसरों के लिए करने वाला, परमेश्वर के करने वाला काम, उसका विश्राम करने को पवित्र मानना। पहले 4 हुक्म बराबर। हालेलुया। पुराने नियम पर ये 10 हुक्म, नए नियम पर वो 2 हुक्म। परमेश्वर कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की अपने पूरे दिल से। कभी कभी हमें ये होता नहीं है, ये मैंने सही कहा। कभी कभी पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। ये क्या कारण है? हमारे जीवन के कुछ दर्द, कुछ जगह में, कुछ पाप,
कुछ यादें हमें परमेश्वर को पूरा दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से प्यार करने से रोकते हैं। हालेलुया। इधर ये जो व्यक्ति को जो परमेश्वर ने कहा, तब वो व्यक्ति सोच रहा है मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूं। अभी परमेश्वर से वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कैसे जानूं कि मेरा अच्छा मित्र कौन है? मैं मेरे पड़ोसी को तो अपना समान प्रेम करना। आपके घर के चारों तरफ कितने पड़ोसी हैं, उसको आप उनमें से कैसे समझोगे कि उनमें से कौन आपका अच्छा पड़ोसी है? हम कैसे समझेंगे? हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए एक उदाहरण बताया, ध्यान से सुन लो। एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह की ओर जा रहे थे। वही लूका रसूल समाचार में वो कहानी लिखे हुए हैं। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जाते समय, आज एरोप्लेन है, आज ट्रेन है, बाइक है, गाड़ी है, जो मर्जी हम जा सकते हैं, मानने के चलो अभी हालेलुया। इसी तरह एक व्यक्ति अपने एक जगह से कई और जगह जाते समय वो सफर के लिए जितने सामान की जरूरत है, खाना पीना, पैसा, सोना, सब कुछ अपने पास एक बैग में लेके वो चल पड़ा। रास्ता में डाकुओं ने उसको घेर लिया। क्या किया? डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको पूरा मार पिटाई करके बहुत दुखी हालत में रास्ता में छोड़कर उसके पास जितने महंगे चीज थे सारा कुछ छीन कर उसको आधा मरे हुए हालत में छोड़कर डाकुओं ने चले गया। हालेलुया। अभी वो अयो मेरे को पानी पानी चाहिए, उछला रहा है, वो रो रहा है, उसको खून बह रहा है शरीर से। वहीं से कौन जाया पहले? कौन चले गया? एक पास्टर। कौन चले गया? आर्यन। पास्टर की ड्यूटी क्या होता है? जैसे दुखी परेशानियों को मदद करने का ड्यूटी होता है। हालेलुया। एक टीचर की ड्यूटी होता है अपने बच्चों को ज्ञान दे, वो गलती करते समय उनको डांट दे, जब वो उनकी परेशानी में उनके साथ दे, उनको एंकरेज करे। हालेलुया। एक पास्टर की ड्यूटी होते हैं। पर इधर क्या हो गया? वो जो बंदा गिरा पड़ा है उसको देखकर एक पास्टर क्या किया? जरूर उसने देखा वो बंदा पड़ा है, देखकर उसने क्या किया? दूर होकर वो चले गया। कुछ टाइम के बाद वहीं से निकल रहा है एक विश्वासी, एक लेवी। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवा के लिए चुने हुए एक व्यक्ति, एक विश्वासी, जैसे सन्नी है, रवि है, आर्यन है, विकास भाई, अजय है, ऐसे लाड़ी भाई, ऐसे कोई विश्वासी कहते हैं हम प्रभु के बंदे हैं, वो जा रहे हैं। वो जरूर उसको देखा, देखकर उसने क्या किया? रास्ता ही बदल के, उसको जाना था इधर से, वो रास्ता ही बदल के इधर से टेढ़ा रास्ता से वो चले गया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा एक बंदा आ रहा है नीचे जात की, वो अपना खच्चर पे, गधे पर, खच्चर घोड़े है ना, हाँ, गधे पर आ रहा है। बड़े बड़े तगड़े लोग आगे लंघ गए, ओ ये आधा मरा बंदे को कोई हेल्प किया? नहीं किया। वो बंदा देखा ये तो ऊंचा जाति की एक व्यक्ति है, ये शामरिया, मतलब सबसे नीचे जाति के, जो लोग सोचते हैं बहुत गंदे लोग हैं, ये हमारा जाति, हम तो ऊंचे लोग हैं, हम बड़े पढ़े लोग हैं, हम बहुत अमीर है, ये समझने वाला बंदा है, पढ़ा है, पर ये बहुत छोटे जाति की है। वो देखकर अपना गधे से क्या किया? उतर जाकर पहले उसको क्या करा? मलम पट्टी बांधा। उसके लिए क्या? मलम पट्टी बांधने के लिए दवाई सारा कुछ उससे लिया, वो अपने से लिया, उसके पास कुछ है नहीं बेचारे को, ये नहीं पता वो बंदा कहाँ की है, क्या मिलेगा, इसको कुछ नहीं वापस दे सकते वो, सही है ना? वो मरा पड़ा, मरने वाला हालत में उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी जो कुछ करना है वो अपना पॉकेट से ये बंदा करना है, सब कुछ कर रहा है, उसको पानी दे रहा है, इसको आगे सफर करना है, पर फिर भी वो क्या कर रहा है? उसको पानी दिया, उसको मलम पट्टी बांधा, उसको खाना खिलाया, उसको अच्छा कपड़ा पहनाया, फिर उसको उठाकर अपने गधे में रखकर
वो खुद तुर के जा रहा है, उसको गधे में लेकर वो चला के लेके जा रहा है। समझेगी? हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने ये दृष्टांत उसको बताया, अभी बता तुम्हारा असली दोस्त कौन है। हालेलुया। जब बड़ा पास्टर उधर से लंघ गया, कई बार हम पास्टर लोगों पर बड़ा उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रख के जब हम जाते हैं हमारा उम्मीद शायद टूट जाता है। फिर लोग बोलते हैं पास्टर पुस्टर लोग ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, उनका विश्वास ही उठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पास्टर वो बच्चे को देखकर परे हो गया, एक विश्वासी उसको मदद करना है, वो दूर होके चले गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी मेरा बात ध्यान से सुनो। हमारे दिल पर लगा चोट, ये बंदा चोट से परे पड़े हैं, हेल्प करने के बजाय लोग उसको देख के जा रहे हैं। कितनी बार हम भी इस बंदा जैसे मरने वाला हालत में थे, जख्मों से भरे थे, हमारा शरीर भी हो हमारा आत्मा भी हो। कितने लोग हमें तोड़ फोड़ कर दिया, कितनों ने हमें अपमान किया, कितनों ने हमें मजाक कर दिया। हालेलुया। हम भी उस टाइम बेसहारा में पड़े रहा, हमें भी लोग देखकर मजाक करके चले जाते थे। कितने लोग जीवन में ऐसे हालत लंघ गई। हालेलुया। जैसे ये बंदा, हाय मुझे मदद करो, मुझे कोई बचा लो, कोई बचा लो। कितनी बार हम रातों भर रोया है। ये बंदे के समान कितनी बार हम मरने वाला हालत में पड़ा था। ये यादें हमें कई बार प्रभु को पूरा दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से प्यार करने से रोकते हैं। हालेलुया। मेरे बात जिनको समझ आया वो हालेलुया बोले। हालेलुया। कई बार ये हमारा जीवन में पिछले दिनों पर हुआ बातें, कुछ दर्द भरी यादें हमें आगे बढ़ने से, प्रभु को प्यार करने से हमें रोकते हैं। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, सूली उठाना अपने यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपने यीशु के पीछे चलना, रूह खुदा से कहना हमको वक़ा में रखना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, हर एक जख्म को अपने यीशु के खून में धोना, हर एक जख्म को अपने यीशु को खून से धोना, खामोश बैठ जाना पर तस्को दास की कहना, जब सांस घुटकने आए यीशु को याद करना, जब सांस घुट के आए यीशु को करना, यादें
जब सताए, यीशु को याद करना। साथी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने जान लुटाई। जन अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। जन अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। हालेलुया, हालेलुया। यादें हमें रुलाएंगे, हमें सताएंगे। खमाना शांतारा, उस बंदे की तरह लोग हमें मार के जाते समय हम तड़प कर चिल्लाएंगे। हालेलुया। जो हमें मार कर, लूट कर, हमें धोखा देकर, हमें सत्यानाश करके आधा रास्ता में मरे हुए हालत में छोड़कर चले जाते हैं, वो यादें हमें सताते सताते प्रभु के प्रेम से पीछे को खींच लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर एक गायक क्या कहता है, जब तुम्हें यादें सताते समय उस यीशु को याद रखना। क्यों यीशु के साथ ये बीता है क्या? जन अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। क्यों यीशु को कौन दिल दुखाया? गुड, करेक्ट। एक पतरस, यूदा इस्करियोता। जन अपने उसका दिल दुखाया, इसलिए कहता है उस यीशु को याद रखना। क्या यीशु गिर गया क्या? टूट गया क्या? जरूर टूटा, पर फिर भी वो अपना क्रूस उठाकर सूली उठाना, अपने यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। अपना सूली उठा लो, चाहे जन अपना दिल दुखाए, कुछ मर्जी करे। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। जब सांस घुट के आए, हालेलुया। यीशु मसीह का सांस घुट के आया है क्या? कब? कब? हालेलुया। उस गत्समनी बाग में घुट कर रो रहे हैं। हालेलुया। साथ कोई नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ सब कुछ बीत चुके हैं। क्या वो हार गया क्या? क्रूस उठाकर कितने बार गिर गया? क्या गिर कर पड़े रह गया क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास, वो प्रभु के दास आज हमारे बीच में नहीं है, ये जो गाना लिखा प्रभु के दास, हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं यादें जब तुम्हें सताए, उस यीशु को याद रखना। कई बार लोग हमें मार कर, हमसे जो मतलब के लिए जितना हमारा पास है उतना लेकर हमें मार पिटाई करके रास्ता में छोड़कर चले जाते हैं। कितने लोग रास्ता में हमें छोड़कर गया। शानदारा माना खरा बाला बासे बोला, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा, वायदा करके गया। कितने लोग हमें धोखा दिया। हालेलुया। शायद वो आपका माँ बाप हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, आपका शायद दोस्त हो सकता है, दोस्ती लवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सारे धोखा देकर हम मरने वाला हालत में हो तो नंग गया, आगे बढ़ गए, हमें देखकर कोई परवाह नहीं किया। ये यादें कई बार हमें सताने के कारण
उस परमेश्वर को हम पूरा दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से प्यार नहीं कर पाते हैं। मेरे बात समझ आ गया? इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन कहता है तू अपने परमेश्वर को पूर्ण दिल से प्यार करना, पूर्ण शक्ति से प्यार करना, पूर्ण मन से प्यार करना, पर तुम्हारे कुछ बातें तुम्हें उससे रोकते हैं। तब क्या करना? यादें जब सताए उस यीशु को याद करना। ख्वाहिशें, हमारा सपने बहुत पूरा नहीं हुआ, टूट गया, वो हमें सताते हैं, वो हमें रुलाते, छे मैं ऐसे बनना था। रीमा हामा शथुरा खला मना रट्ठी बारा खला बारा मना शथ मना बस। हालेलुया। ख्वाहिश, शायद मेरा वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर आप समझिए, समझना। अब बनना चाहते थे कुछ और, बन गया कुछ और। मैं सही कह रहा हूं? परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। जिंदगी के बारे में कभी कुछ ऐसे सोचा भी नहीं, मोड़ इस तरह मुड़ेगा, पर बिना सोचे हमारे जीवन के मोड़ बहुत मुड़ गया। वही पर कई बार टूट गया। ये यादें हमें क्या कर देता है? रुला देते हैं। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। ये हमें रुलाएंगे। ये बंदा पड़ा रह रहा है, मदद करो मदद करो। हम रो रो की हेल्प के लिए मांग रहे हैं, सब लोग देखकर मजाक करके जा रहे हैं। पड़े रहने दो, मेरा पास पैसा नहीं है, मुझे मदद नहीं कर सकते, ऐसे पड़े रहने दो। आपको देखकर कितने लोग ऐसे परे होके चले गया, पर यीशु मसीह देखा आपको, आपके पास आया। हालेलुया। वो आपके पास आया अच्छा सामरी की जैसे। हालेलुया। उसने क्या किया आपको? हालेलुया, हालेलुया। उस पड़ा हुआ हालत में से आपको क्या किया? उसने आपको उठाया। वो खुद उस गधे के ऊपर से, सॉरी, गधे के ऊपर से नीचे उतर के आया। दुनिया के बड़े बड़े लोग, हमारा माँ बाप जो कहते हैं मैं तुम्हें अंत तक प्यार करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फुलाना ढींगा, बहुत बड़ा वायदा किया, लोग बिच्चे बजा ले तुम्हें छोड़कर जाएंगे। जन अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। चले गया दिल दुखाकर, आपको रुलाने के हालत में छोड़कर वो चले गया। वो आपके पास आने के लिए भी तैयार नहीं था, पर क्या यीशु ने आपको छोड़ा? वो क्या था? सारे महिमा छोड़कर मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरे बेटी तड़प रहा है, वो मरने वाली हालत में है, हम सुथुरा वाला शादा रखना, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे से देखा नहीं जाएगा, मेरे से वो बात देखा नहीं जाएगा, मेरे से हालत देखा नहीं जाएगा। वो सारे स्वर्गीय महिमा छोड़ कर नीचे आया मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आकर हमारा पास आया, आके हमें अपनाया। हालेलुया। अपना खून से हमें धो दिया। हर एक जगम को अपने यीशु के खून से धोना, हर एक जगम को अपने यीशु के खून से धोना। हमारा जगम ऐसे नहीं भरता। हाल मरने वाला हालत की जगम मिल गया है, वो ऐसा नहीं भरता, उसको प्रभु यीशु ही भरेगा। हालेलुया। मैं मेरा अनुभव से, दिल से मैं बता रही, कई बार एक गाना गाकर मैं बहुत बार रो चुकी हूँ, बहुत बार रो चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने नहीं है तो मैं जरूर, मेरा भी दिल टूट जाता है। हालेलुया।
हम अपने जगम को भरने वाला उत्तम जगह है वो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी, उसका लहू, वो ही हमें भरेगा। अदरवाइज कोई इंसान हमें वो जगम को भर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या किया? अपना पवित्र लहू से इसके सारे जगम को धोकर परमेश्वर ने अपने कलीसिया के मेंबर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहा हालेलुया, अभी तुम्हारा सच्चा साथी भी, सच्चा भाई भी मैं हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आधा बेचारे छोड़ कर गया परमेश्वर ने नहीं, और उसको इतना सारा कुछ मैंने किया, अभी आगे तू अपना मर्जी के अनुसार कर, ऐसे छोड़ कर गया नहीं। उसको उत्तम जगह पर एक किसी जमींदारी बंदे के पास, प्रभु के दास के पास छोड़कर गया कि हाँ मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आने वाला है तुम्हें लेने के लिए। जगह पर मैं हूं, बट हंसना नहीं, जगह पर मैं हूं वहीं पर तुम्हें भी ले जाऊंगा। आगे से तुम्हें ये धोखा नहीं खाने पाएगा, आगे से तुम्हारा आंखों पर आंसू नहीं आएगा, आगे से मेरे बच्चों को कोई धोखा नहीं देगा, आगे से तुम्हारे ऐसे जगह की हालत में नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा के अपना पूर्ण मन से, तन से, बल से प्रेम करना। ये कई बार हमसे नहीं होता है। रुकावट क्या है? कई पाप, कई याद, कई उसके कारण गुस्सा, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, वो गुस्सा। मैं सही कह रहा हूं या आप लोग ऐसे बैठे हो पता नहीं कोई और जगह, कोई मेरे गाना में आप खो गया तो नहीं? वापस आ जाओ। हैं कहीं और दुनिया में तो आप लोग चले गए तो नहीं गए, सब इधर गए। मेरे साथ जो है वो लोग हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं अभी सच्चा साथी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने जान लुटाई। हालेलुया। इसलिए अभी हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप अकेला नहीं है, आप अभी अनाथ नहीं है। हालेलुया। आप अभी जगमों से तड़पने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्यार किया। इसलिए जब ऐसे यादें, ऐसे दर्द, ऐसे पाप आपको जब सताते समय, आपको प्रभु को प्यार करने नहीं देते समय, आप उस परमेश्वर को याद करना। उसने कैसे एक की हालत को पार करके जय हासिल किया, उसी तरह हम भी याद करके रो रो के बैठने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु को याद करके रो रो के बैठने के लिए मैंने नहीं कहा। प्रभु रोया, प्रभु गिरा, प्रभु टूट गया, प्रभु के आंसू खून की बूंद जैसे धरती पर गिरा, पर वो कामयाब पाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु से अलग करने वाला, प्रभु के प्रेम से हमें दूर करने वाला कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आएंगे, पर हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम हर हालत में प्रभु को अपना पूरा दिल से प्रेम करना। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। दूसरा, जो परमेश्वर के दास परमेश्वर कुछ कहते समय उसको मानना, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। हालेलुया। इसमें शामिल है कहना, मानना। अगर परमेश्वर कुछ कहे, अभी परमेश्वर हमें कई बार सत्य आके कुछ नहीं कहता, कई बार प्रभु के दासों के जरिए, साथ में विश्वासी के जरिए, ये वचन पढ़ते समय, गाना के जरिए, कुछ आपको कहते समय उसको उल्लंघन नहीं करना, उसके खिलाफ अकड़बाजी, जिद्दीबाजी कभी नहीं करना, उसको मानना। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे से नाराज है वो लोग हाथ उठाइए। हाँ, वो तू जरूर नाराज हो जाता है तू। हालेलुया। यहेशु की किताब 6वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़े। यहेशु, जोशुआ, बड़ा बड़ा मिनट मारो। योशुआ 6:18, 6:18, फटाफट फटाफट पढ़ो। सारी चांदी, हाँ। सोना, पित्तल ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ 18
6 का 18। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बच्चा है कि और बड़ा। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ो। वेरी गुड, आप थोड़ा उच्ची से पढ़ो। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। तब सोना 7 की 1 पढ़ो। ध्यान से सुनना, इधर सुनकर मजा उठा के फिर जाके भूलना नहीं। हाँ पढ़ो, 7 के 1 पढ़ो। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र। 7 की 10 पढ़ो। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने समान। हालेलुया। अब इधर देखो, अभी मेरे पास देखो, आपका टाइम हो गया, इधर देखो मेरे पास। हालेलुया। अभी कहना मैंने मैं पहले बोला, जब परमेश्वर को हम प्यार करना उसके बारे में, ये भी आराधना में आता है। दूसरा, परमेश्वर आपको कुछ कहते हैं, उसको, उस बच्चे को प्लीज थोड़ा सा संभालियो बेटे। अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहा है उसको जरूर क्या करना, आप मानना। उसको थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आओ। दे दो बेटे। हाँ ले, इधर देखो, नहीं अंदर ही रहना, वचन सुनना बेटे। हालेलुया। इधर क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रभु के दास लोग, बच्चे एक जगह पर लड़ाई के लिए जा रहे हैं। 40 साल उड़ीकते उड़ीक के परमेश्वर ने जो बताया जगह हासिल करने के लिए जा रहा है। पर परमेश्वर ने कहा, जब तुम उस जगह पर जाओगे वहीं से कुछ भी तुम नहीं लेना। मेरा बात समझ गए? इधर जो कुछ तुम्हें आशीष मिलेगा सब कुछ परमेश्वर के लिए अलग रखना। परमेश्वर ने जो बोला आपको समझ आ गया? पर 7 की 1 में लिखा है, इस्राएलियों ने पाप किया। अरे स्पष्ट में बताया, क्योंकि लड़ाई के लिए क्यों जाता है लड़के, उधर की घोड़ा, कचरा नहीं, गच्चर, सोना, चांदी, कपड़ा, सारा कुछ इधर लेके आते हैं, ऐसे ही अमीर हो जाता है। पर परमेश्वर ने बोला, आप भी तुम जिस जगह पर लड़ने जा रहे हैं वहीं से तो कुछ भी नहीं लेना। जिनको आग जला के नाश करना वो सारे आग जला के नाश करना, बाकी जो मेन सोना चांदी ऐसी चीजें हैं वो प्रभु के भवन के लिए अलग रखना। स्पष्ट सुना? जो लड़ने के लिए जा रहा है सभी लोग ये बात सुन लिया। सही बात है, सब लोग सुन लिया। 7 की 1 में लिखा है, पर इस्राएलियों ने पाप किया। उन्होंने क्या किया, जब लड़ने चले गए वो वहीं पर हार गया। क्या हुआ सुंदर? वो हार गया। प्रभु के दास आकर रो रहे, अरे परमेश्वर तूने हमारे साथ क्या किया, हम हार गए। प्रभु ने बोला, उठे, ऐसे तू क्यों पड़ा रह रहा है? इन्होंने मेरे बात को नहीं माना। मैंने बोला इधर के सारे सामानों को, अर्पण के वस्तुओं को अलग करना, पर इन्होंने उसको क्या किया, उठाकर वहीं पर नॉर्मली लेके आया, वो भी नहीं, उठा के उन्होंने क्या किया, अपना तंबू में जाके, किधर है, कपड़ों के बीच में क्या किया उन्होंने, मिट्टी खोद कर, उसको क्या किया है उन्होंने, मिट्टी खोद कर एक गड्ढा बनाकर उसको क्या किया, छुपा के रख के उसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के आके बंदा खड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर लड़ने गया, वो लड़ाई सक्सेस होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इधर से तुम कुछ भी नहीं लेना, फिर नहीं लेना चाहिए था। उसने क्या किया, चोरी करके कुछ सोना चांदी उठाकर अपन तंबू में चोरी करके रखा, हार गया।
हालेलुया। एक बंदे के कारण कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम पड़ गया, पूरा लोग रोने लगे। हालेलुया। आदम हवा को परमेश्वर ने क्या कहा था? ट्विंगल, सॉरी ट्विंगल और ड्यूटी में है मैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या बताया? उन्होंने क्या किया अजय भाई? है वो पेड़ के फल, अरे प्रभु ने एक ही बात तो बोला, उन्होंने वो नहीं किया। उसके कारण कितना श्राप, कितने परेशानी हम भोग रहे। हालेलुया। कहना माना भी प्रभु को उपासना करने में शामिल है। हालेलुया। तू अपने माता पिता के कहना मानना, अपना गुरुओं की बात मानना। अपने प्रभु के दास तुम्हें कुछ डांट रहे, वो तुम्हारा नुकसान के लिए नहीं है। हालेलुया। वो नुकसान के लिए नहीं है। कई बार आपको हजम नहीं होता, कई बार आपको गुस्सा लग जाता है। हालेलुया। अगर वो कुछ कहे उसको मानना आप। हालेलुया। एक राजा को परमेश्वर ने बोला, जहां पर तू लड़ाई करने के लिए जा रहा है वहीं से कुछ भी नहीं लेना। उसने कुछ लिया नहीं, पर उधर भी कुछ नुकसान हो गया। प्रभु की दास वहीं पर पहुंच गया। राजा से पूछ रहे, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? बोला मैंने कुछ नहीं किया। इतने में पीछे से किस किस की आवाज आ रहा है? जंतु जानवरों की आवाज आ रहा है। प्रभु के दास पूछ रहे, ये क्या है? ये आवाज पर मेरे कान में आ रहा है, वो क्या है? तब प्रभु के वो राजा ने पता क्या बोला? अरे प्रभु के दास तू शांत हो जा। मैंने जब लड़ने के लिए तो गया, पर देखा कुछ तगड़े पशु, कुछ मोटे मज्जे, उनको देखकर मैंने लेके आया हूं। वो मैं अपने परिवार के लिए नहीं लेके आया, बल्कि वो प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए मैं लेके आया। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा वो कह, वो कर, कहना मानना, फिर ही तेरे को आगे क्या आशीष है। चाहे वो 1 रुपया भी हो, 1 रुपया को भी तुम तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हम प्रभु की भवन के लिए कर रहा हूं, प्रभु की दासों के लिए कर रहा हूं। पाप। प्रभु का वो नहीं लेना, नहीं लेना, चाहे उसके लिए हमें हानि भी उठाना पड़े। हालेलुया। प्रभु का अलग रखा अर्पण वस्तु से कुछ भी हम नहीं लेना। अर्पण क्या चीज वो अलग रखियो। दसवंत कट के रखा। सिस्टर आपके घर पे नहीं आया, या एक के द्वारा आप चर्च में आ नहीं पाया, वो दसवंत आपने क्या किया? बच्चा की बर्थडे आया, केक ले लिया। आपको डर होना चाहिए आपके अंदर। अर्पण किए हुए वस्तु, अर्पण किया मतलब प्रभु के लिए अलग किया वस्तु उठाकर कई और छोटे मोटे काम करने के लिए तेरा हाथ कांपना चाहिए। हालेलुया। तीसरा, प्रभु का भय माना। हालेलुया। प्रभु जो है वो खुदा है। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ा राजा के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है। वो कह रहा है, मैं ज्यादा विवरण नहीं कर रही हूं, मैं उसके रेफरेंस बता देती हूं, आप घर जाके उसको पढ़ लेना। मैं कहना मानने के बारे में बताया। एक और बात है, प्रभु यीशु मसीह की जस्ट पढ़ के छोड़ देते हैं। फिलिपियों 2:3 और 4 पढ़ो, जल्दी पढ़ो बेटे, कोई उठा लो जल्दी। फिलिपियन चैप्टर 2:3 से ध्यान से सुनो सब लोग, बाकी लिख के रखियो। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ अथवा फोके घमंड नाल कुछ ना फिलिपियों 2:3 विरोध या झूठी बड़ाई से, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ। हर एक
अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु के स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह यीशु के स्वभाव क्या था? आगे पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने कहाँ उसको तक आज्ञाकारी रहा? हम दसवंध में आज्ञाकारी नहीं बनते। चर्च में आने के लिए मैं अभी किसी को फोन करके नहीं पूछूंगी भाई तू क्यों नहीं आया। आपको खुद होना चाहिए एतवार मेरे को प्रभु की भवन पर जाना है। अब बार बार पीछे से आपको थोड़ी सुई से मैं पूछते रहूं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हालेलुया। हमें एक पहचान होना चाहिए कि मेरे को चर्च में जाना है। हालेलुया। और आगे इसलिए इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके वह नाम उसको वह नाम दिया। वो कहना मानने के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उसका नाम अति महान कर दिया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 6 का 1 और 3। पहला शमूएल 6 का 1 से पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। 6 का 1 यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि ये प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम 6 का 10 से पढ़ो। 6 पढ़ो, 6 पढ़ो। पहला के 6 का 6 पढ़ो। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया? क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पहला शमूएल 6 का 6। हाँ। जाने ना दिया और क्या वे चले ना गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसे 2 दूधार गाय। एक सेकंड उसका 9वां वचन पढ़ो। और देखते रहना, यदि वे अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चलें, तो जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि ये मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसे ही कौन किया। कौन सा पढ़ रहा है? पहला शमूएल 6 का 9। 6 का 9 वजन नहीं आया। 6 का 6 से पढ़ो। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो? सॉरी दूसरा शमूएल 6 का 6। सॉरी। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने अपने दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वे वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। 9वां वचन। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? बस इधर क्या कहते हैं प्रभु को देखो, हम कहते हैं ना ये बाइबल को हम कई बार तुच्छ समझते हैं, पर ये परमेश्वर का संदूक है। इसको उठाते समय एक डर हमारा अंदर होना चाहिए। इधर मैं ये भाग आप घर जाके बैठकर पढ़ लो आराम से, इस हफ्ते बैठकर आराम से पढ़ो। दूसरा शमूएल 6 का 1 से पढ़ो। हालेलुया। उस दिन राजा था, उसको ऐसे किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं, पर प्रभु के संदूक गिरने वाला था, किसी ने जाके उसको फाड़ लिया। फाड़ा हुआ बंदा को परमेश्वर ने वहीं पर मार दिया। वो देखकर दाऊद कहते हैं उस दिन दाऊद परमेश्वर को डर गया। और मिस्र से इस्राएल लोग लाल समुद्र पार करके आ रहे हैं। लाल समुद्र में क्या दिख रहे हैं? लाल समुद्र में क्या दिखाया परमेश्वर ने उनको?
रास्ता बनाया, उस दिन लोग वो देखकर डर गया। वो परमेश्वर वो महान है। प्रभु का भय तुम्हारे पास जिंदगी भर होना चाहिए। हालेलुया। आज हम क्या क्या सीखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसमें एक परमेश्वर के वचन प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, गवाही देना, ये भी आता है। और जो भी हम दूसरे को मदद करते, जो भी काम करते हैं, वो भी उपासना में आता है। तीसरा, उस परमेश्वर को हम सच्चे दिल से प्रेम करना, वो भी इस उपासना में आता है। चौथा, उसकी हर एक बात को मानना, वो भी इस उपासना में आता है। पांचवा, प्रभु अपने परमेश्वर का डर तुम्हारा अंदर होना, ये भी उस उपासना में आता है। जब तुम ये 5 काम सच्चे दिल से तुम करोगे, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अन्न और जल को मैं आशीष दूंगा, तुम्हारा घर से सारे बीमारी को मैं दूर करूंगा। तीसरा, तुम्हारे घर पे किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ नहीं होंगे, मैं तुम्हारी आयु को पूरी करूंगा, और तुम्हारे प्रति डर मैं जहां तू कहीं जाते वहीं पर मैं समवा दूंगा। पहले क्या करना है? हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।